साल 2021 के महीने में एक अगुआ बहन चैन ने आकर मुझसे पूछा, क्या मैं बहन लू के बारे में जानती हूँ? क्या दूसरों के प्रति उसका बर्ताव सही है? कहीं वो सबकी आलोचना तो नहीं करती? उनका सख्त अंदाज देखकर मैंने फौरन पूछा कि बहन लू का क्या मामला है। उन्होंने कहा कि बहन लू बहुत अहंकारी है। उसने कई अगुवाओं की आलोचना की है और उन्हें झूठे अगुआ बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि बहन लू एक अच्छी वक्ता है। वह सभाओं में अपने आत्मज्ञान के बारे में बातें कर सकती है, मगर असल में वह खुद को बिल्कुल भी नहीं समझती। उन्होंने कहा कि लोग उसे ठीक से नहीं समझते, उसकी सहभागिता पसंद करते हैं। मेरे मन में फौरन विचार आया कि कलीसिया से निकाले गए कुछ मसीह विरोधियों ने ऐसा ही किया था। क्या यह मसीह विरोधियों वाला काम नहीं है? कहीं किसी अगुआ को झूठा कहना एक बात है, लेकिन कई अगुवाओं को बस यूं ही झूठा कह देना अहंकार है। मुझे पिछले साल हुए अगुवाओं के चुनाव की याद आई, जब बहन लू किसी से उम्मीदवार के बारे में गुपचुप चर्चा कर रही थी कि उसे अपने नाम और रुतबे की परवाह है, वो असल काम नहीं करती। मेरे मन में भी बहन लू के खिलाफ पक्षपात भरे विचार आने लगे। मुझे लगा कि वो सचमुच सबकी आलोचना करती होगी। फिर अगुआ ने मुझे बहन लू के बारे में एक मूल्यांकन लिखने को कहा। मुझे हाल ही में उसके साथ हुई एक बातचीत की याद आई। जब कुछ लोगों ने उसकी कोई गलती बताई तो पहले वो खुद का बचाव करती रही, फिर सच में चिंतन किया और खुद में बदलाव लाकर जीवन प्रवेश किया। उसने सत्य को स्वीकार किया। उसके साथ बातचीत में मैंने देखा कि वो आत्मचिंतन और आत्मज्ञान पर ध्यान देती है, सत्य के सिद्धांत खोजती है, जीवन प्रवेश के लिए परमेश्वर के वचन भी ढूंढती है। उसने कुछ गवाहियां भी लिखी थी। मुझे लगा वो सत्य की खोज करने वाली इंसान है। सही बात है। मगर जब मैंने सोचा कि अगुआ ने कहा कि वो अहंकारी है, चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को गुमराह करती है और यूं ही अगुआओं की आलोचना करती है, ऐसे में अगर मैंने कहा कि वो सत्य स्वीकारती और उसे खोजती है, तो कहीं अगुआ यह ना कहे कि मुझ में विवेक नहीं है, मैं मूर्ख हूं। अगर मैंने उनके मन में खराब छाप छोड़ी तो मैं काम करने के मौके भी गवा सकती हूँ। इन बातों को ध्यान में रखकर अपने मूल्यांकन में मैंने कहा कि बहन लू सत्य को स्वीकार नहीं करती। समस्याओं से सामना होने पर वह खुद को सही ठहराती है। मैंने रोजमर्रा के जीवन में दिख रही उसकी भ्रष्टता के बारे में भी लिखा। कुछ ऐसे किस्से भी लिखे जब उसने सत्य खोजा था, पर यह भी जोड़ दिया कि मैं यकीन से नहीं कह सकती कि वह असल में सत्य खोजती है या नहीं। मूल्यांकन लिखने के बाद मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। बहन लू के साथ मेरा अनुभव कभी वैसा नहीं रहा जैसा अगुआ ने बताया था। उसका स्वभाव थोड़ा अहंकारी जरूर था। कभी कभी उसका बेबाक अंदाज स्वीकारना मुश्किल होता, मगर वह दिल की बुरी नहीं थी। उसने परमेश्वर के घर के हितों को कायम रखा था। दूसरों को सत्य के सिद्धांतों का उल्लंघन करते देख वो बोलने की हिम्मत करती थी। उदाहरण के तौर पर जब उसने एक बहन को अपने काम में लापरवाही करते देखा जिससे काम पर असर पड़ा, तो उसने अपने संबंधों की परवाह न कर फौरन समस्या के बारे में बताया। उसने अगुआ को भी इस बारे में सब बता दिया। बहन लू के व्यवहार को देखा जाए तो उसने ईश गृह के हितों को कायम रखा। वो सही इंसान थी। मगर अगुआ ने कुछ और ही कहा। लगने लगा कहीं अगुआ तो पक्षपाती नहीं है। बहन लू के बारे में मूल्यांकन इकट्ठा करने का मतलब कहीं उसे काम से बर्खास्त करना या कलीसिया से हटा देना तो नहीं है। इस बारे में जितना सोचती उतनी ही बेचैनी होती। फिर मैंने अगुआ से पूछा कि क्या उन्होंने बहन लू की समस्याओं पर सहभागिता की थी, क्या उसे सब समझ आ गया। मगर अगुआ ने सवाल को यह कहकर टाल दिया कि बहन लू पहले भी अगुआओं की आलोचना करती रही है और वो फिर से ऐसा करने लगी है, और कहा कि उसकी वजह से एक अगुआ इस्तीफा देने की सोच रही थी, तो वो पहले ही रुकावट बन चुकी है। अगुआ से ये सुनकर मुझे लगा कि उनको समस्या की बेहतर समझ होगी। शायद मुझ में विवेक नहीं है। मैं बहन लू के बाहरी बर्ताव के झांसे में थी। मैंने और कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिनों बाद एक बड़ी अगुआ ने हालात की जांच कर कहा कि बहन लू ने बेवजह ही अगुआओं की आलोचना नहीं की, बल्कि सही तरीके से
छोटे अगुआओं को बेनकाब कर रही थी। बहन लू ने बहन चैन की रिपोर्ट की थी, इसलिए वो अपनी खुन्नस निकाल रही थी। अगुआओं की आलोचना करने वाली कहकर उसकी निंदा कर रही थी। उसने एक तरफा फैसला लेकर बहन लू को काम करने से रोक दिया। जिन झूठे अगुआओं की बहन लू ने रिपोर्ट की थी, उन्हें बर्खास्त कर उसे काम वापस दे दिया गया। ये सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हैरान रह गई। मुझे थोड़ी बेचैनी भी महसूस होने लगी। मैंने बहन लू के अहंकारी होने और सत्य को ना स्वीकारने की बात कह अगुआ का साथ दिया। मैं भी बहन लू की निंदा कर रही थी। ये एक गंभीर समस्या थी। मुझे लगा ये कोई मामूली बात नहीं। मुझे आत्मचिंतन करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए मैंने कहा कि वो मेरी मदद करें कि मैं खुद को समझ पाऊं। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। जीवन के सही मार्ग पर चलना यानी कम से कम गरिमा और इंसानी सदृश्यता के साथ जीना। दूसरों का भरोसा प्राप्त कर उनसे सम्मान हासिल करना चाहिए और तुम्हें उन्हें ये महसूस कराना चाहिए कि तुम्हारा चरित्र और निष्ठा प्रभावी है, कि तुम हमेशा अपना वादा निभाते हो और तुम अपनी बात के पक्के हो। गरिमा युक्त लोग हमेशा दूसरों के साथ पूरी तरह संगत नहीं होते, पर ईमानदार होते हैं और अंततः अन्य लोग फिर भी उनका उच्च मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि वे सत्य का अभ्यास करने में सक्षम होते हैं, ईमानदार और गरिमामय होते हैं, निष्ठावान और चरित्रवान होते हैं, किसी का फायदा नहीं उठाते, लोगों की समस्याओं में मदद करते हैं, वे ज़मीर और विवेक के साथ बात करते हैं, कभी भी खुशी से दूसरों की आलोचना नहीं करते। दूसरों का मूल्यांकन या चर्चा करते समय वे सटीक बात करते हैं। जो वे जानते हैं वो कहते हैं, न जानने पर लापरवाही से या बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलते। उनकी बातों को विश्वसनीय माना और संदर्भ के तौर पर लिया जा सकता है। उनके शब्दों और कर्मों का मूल्य होता है और वे भरोसे योग्य होते हैं। इसे गरिमा कहा जाता है। चरित्रहीन लोगों के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता, न कोई उनकी बातों और कर्मों पर ध्यान देता है, न उन पर भरोसा करता है, क्योंकि वे झूठ बहुत ज्यादा और सच बहुत कम बोलते हैं। वे निष्ठाहीन होते हैं, बातचीत और दूसरों के लिए कार्य करने में ईमानदार नहीं होते और उन्हें कोई पसंद नहीं करता। क्या तुम लोगों को कोई ऐसा मिला है जो तुम लोगों के विचार से तुम्हारे भरोसे के लायक हो? क्या तुम लोग खुद को दूसरे लोगों के भरोसे के लायक समझते हो? क्या तुम दूसरों का भरोसा पाने में सक्षम हो? अगर तुमसे किसी के बारे में पूछा जाता है तो आकलन और राय बनाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बातें तथ्य पर आधारित और सटीक व निष्पक्ष होनी चाहिए। जो स्पष्ट नहीं है उस बारे में चुप रहो, केवल उतना ही कहो जितना समझते हो। लोगों के प्रति तुम्हें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। केवल यही जिम्मेदारी लेना है। अगर तुमने बस एक सतही घटना देखी है, अगर ये तुम्हारी अपनी राय है, तो किसी को वर्गीकृत मत करो। आक्षेप तो बिल्कुल मत लगाओ। बात शुरू करने से पहले कहना चाहिए, मेरी राय है कि, या मुझे लगता है कि। बोलने का ये तरीका ज्यादा निष्पक्ष है। ये सुनकर सामने वाला जान लेगा कि तुम्हारी बातें खरी और रवैया न्याय संगत है। वो तुम पर भरोसा कर सकता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं। स्पष्ट है कि तुम लोग दूसरों के प्रति ईमानदार नहीं हो और तुम लोगों के आचरण में ईमानदार दिल या रवैया नहीं होता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि सच्चे ईमानदार लोग दूसरों के मामले में बेपरवाही से नहीं बोलते, निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं। वे वही कहते हैं जो उन्हें पता होता है, कुछ और नहीं कहते। वे भरोसे लायक होते हैं। मगर जो सच्चे नहीं होते, उनके मूल्यांकनों में निजी मंशाएं होती हैं। वे अपनी कल्पना के हिसाब से बोलते हैं, अपने मकसद के लिए तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं और चीजों को पलट देते हैं। ऐसे लोग बहुत झूठ बोलते हैं, सच कम ही बोलते हैं। वे भरोसे के लायक नहीं होते, उनमें आत्मसम्मान और निष्ठा नहीं होती। मैंने बहन लू के बारे में अपने मूल्यांकन पर फिर से सोचा। जब मैंने सुना कि अगवा उसे अहंकारी और पक्षपाती बताकर उसकी निंदा कर रही है, तो मैं नहीं पहचान सकी कि वो सही है या गलत।
ये भी नहीं जानती थी कि बहन लू ने जिनकी रिपोर्ट की वे झूठे अगुआ थे या नहीं। बिना सोचे समझे अगुआ की बात मान ली। हालांकि मुझे एहसास हुआ कि बहन लू के बारे में अगुआ की राय मेरे अनुभव के हिसाब से सही नहीं थी। इससे मुझे बेचैनी भी हुई। मुझे डर था उससे ये ना लगे कि मुझ में विवेक नहीं है और मेरी बुरी छाप पड़े। फिर शायद मुझे अधिक महत्वपूर्ण काम ना मिले। तो मैंने बहन लू के बारे में गलत मूल्यांकन लिखा। मैं तथ्यों के खिलाफ जा रही थी, उसे फंसा रही थी। ये उसे अलग करना और दबाना था, जो वाकई दुर्भावनापूर्ण स्वभाव को दर्शाता है। बहन लू का झूठे अगुवाओं के रुतबे के दबाव में आए बिना उन्हें उजागर करना एक उचित बात है। मैं उसके समर्थन में विफल रही, निंदा करने में अगुआ का साथ भी दिया और एक अच्छी बात को गलत बताया। इससे बहन लू को बहुत दुख हुआ। ये बुरे काम करना शैतान के सहयोगी की तरह काम करना है। मुझे बहुत पछतावा और आत्मग्लानि हुई। मैंने बहन लू के साथ ठीक नहीं किया, उसका सामना भी नहीं कर पा रही थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझ में इंसानियत नहीं है। मैंने एक झूठे अगुआ की बात मानकर बहन लू को दबाया, उसकी निंदा की। मैंने अपराध किया है। परमेश्वर, मैं गलत थी। अब मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ और अंश पढ़े जिनसे खुद को समझने में काफी मदद मिली। आओ इनका एक वीडियो देखते हैं। बढ़िया। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी मसीह के साथ उसी तरह से जुड़ते हैं जैसे वे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। कुछ भी कहते और करते हुए, उससे संकेत लेते हुए, उसका सुर सुनते हुए और उसके वचनों का अर्थ समझने की भावना जताते हुए। जब वे बोलते हैं तो उनका एक भी शब्द सच्चा या संजीदा नहीं होता। उन्हें सिर्फ खोखले शब्द और सिद्धांत बोलने आते हैं। वे उस व्यक्ति को धोखा देने और ठगने की कोशिश करते हैं जो उनकी नजर में सिर्फ एक आम व्यक्ति है। वे ऐसे बात करते हैं जैसे एक सांप रेंगता है, लहरदार और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चुनते हुए। उनके शब्दों का अंदाज और दिशा किसी खंभे पर चढ़ती खरबूजे की बेल की तरह होते हैं। जब तुम लोग कहते हो कि किसी में भरपूर योग्यता है और उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो वे फौरन बताने लगते हैं कि वे कितने अच्छे हैं और उनमें क्या अभिव्यक्त और उजागर होता है। और अगर तुम लोग कहते हो कि कोई बुरा है, तो वे ये कहने में देर नहीं लगाते कि वे कितने बुरे और दुष्ट हैं और वे किस तरह कलीसिया में उत्पात मचाते और व्यवधान पैदा करते रहते हैं। जब तुम लोग किसी चीज के बारे में सच्चाई जानना चाहते हो, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। वे टाल मटोल करते रहते हैं और इंतजार करते हैं कि तुम खुद ही किसी फैसले पर पहुंच जाओ। वे तुम्हारे शब्दों का अर्थ टटोलने और तुम्हारे इरादों को भांपने की कोशिश करते हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं वो सिर्फ चापलूसी, चमचागिरी और निचले दर्जे की चाटुकारिता होती है। उनके मुंह से सत्य का एक शब्द भी नहीं निकलता। मसीह विरोधियों की मानवता बेईमान होती है, जिसका अर्थ है कि वे जरा भी सच्चे नहीं होते। वे जो कुछ भी कहते और करते हैं, उसमें उनके इरादों और लक्ष्यों की मिलावट होती है और इस सब में छिपी होती हैं उनकी अनकही और अकथनीय चालें, तरीके, प्रयोजन और साजिशें। उनके बोलने का तरीका इतना मिलावटी होता है कि ये पता चलना असंभव होता है कि उनकी कौन सी बात सच्ची है और कौन सी झूठी, कौन सी सही है और कौन सी गलत। चूंकि वे बेईमान होते हैं, इसलिए उनके दिमाग बेहद जटिल होते हैं, बहुत ही घुमावदार और चालों से भरे होते हैं।
वे एक भी सीधी बात नहीं कहते। वे एक को एक, दो को दो, हां को हां और ना को ना नहीं कहते। इसके बजाय सभी मामलों में वे गोलमोल बातें करते हैं और चीजों पर अपने दिमाग में कई बार सोच विचार करते हैं, कारणों और परिणामों के बारे में सोचते हैं, हर कोण से गुण और कमियां तोलते हैं। फिर वे अपनी भाषा से चीजों में इस तरह हेरफेर करते हैं कि वे जो कुछ भी कहते हैं वो काफी बोझिल लगता है। ईमानदार लोग उनकी बातें कभी समझ नहीं पाते और वे उनसे आसानी से धोखा खा जाते हैं और ठगे जाते हैं। और जो भी ऐसे लोगों से बात करता है उसका ये अनुभव थका देने वाला और दुष्कर होता है। वे कभी एक को एक और दो को दो नहीं कहते। वे कभी नहीं बताते कि वे क्या सोच रहे हैं और वे चीजों का वैसा वर्णन नहीं करते जैसी वे होती हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं वो अथाह होता है और उनके कार्यों के लक्ष्य और इरादे बहुत जटिल होते हैं। और अगर बोल चुकने के बाद वे उजागर हो जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो वे जल्दी से लीपापोती करने के लिए एक और कहानी गढ़ लेते हैं। जिस सिद्धांत और तरीके से ये लोग दूसरों से बातचीत करते हैं वो लोगों को झूठ बोलकर बरगलाना है। वे दो मुंहे होते हैं और अपने श्रोताओं के अनुरूप बोलते हैं। स्थिति जिस भी भूमिका की मांग करती है वे उसे निभाते हैं। वे मधुरभाषी और चालाक होते हैं। उनके मुंह झूठ से भरे होते हैं और भरोसे के लायक नहीं होते हैं। जो भी कुछ समय के लिए उनके संपर्क में आता है वो धोखा खा जाता है या परेशान हो जाता है और उसे पोषण, सहायता या सीख नहीं मिल पाती। आमीन। परमेश्वर के वचन बताते हैं कि मसीह विरोधियों की कथनी और करनी में हमेशा मक्कारी होती है। वे घुमा फिराकर बातें करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, उनमें कोई विश्वसनीयता नहीं होती। मसीह के संपर्क में आने पर भी वे हवा का रुख देखते हैं, खुशामदी करते हैं। उनमें कुछ भी सच्चा नहीं है। वे बहुत कपटी और दुष्ट होते हैं। मैं कभी मसीह के सीधे संपर्क में नहीं आई, पर मैं चिन्हों पर कान लगाए बैठी थी। लोगों की राय से अंदाजा लगाती थी कि वे क्या चाहते हैं। मैं एक मसीह विरोधी का स्वभाव दिखा रही थी। कुछ महीने पहले अगुआ ने बहन लू के बारे में मेरा मूल्यांकन मांगा था। उस समय मैंने नहीं सोचा कि वे उसके बारे में नकारात्मक राय रखती हैं। मुझे लगा था शायद वे उसे तरक्की देना चाहती हैं। इसलिए मैंने कहा, बहन लू सत्य की खोज करके उसे स्वीकार कर सकती हैं और कलीसिया के हितों को कायम रख सकती हैं। मैंने उसकी खूबियों के बारे में लिखा था, कमजोरियों का जिक्र नहीं किया। मगर जब अगुआ ने बहन लू की आलोचना की, उसके व्यवहार की जानकारी जुटाई, तो मुझे पता था कि बहन लू के साथ मेरा अनुभव अलग है। मुझे डर भी था वो कहेंगी कि मुझ में विवेक नहीं है। इसलिए मैंने उनका साथ देते हुए बहन लू को अहंकारी और आलोचना करने वाली कहा और सत्य को स्वीकार नहीं कर पाई। मैं उसी इंसान का मूल्यांकन कर रही थी, पर मैंने उसके बारे में बिल्कुल अलग बातें कही। मैं जरा भी निष्पक्ष नहीं थी। हाँ। फिर मैंने प्रभु यीशु के निर्देश के बारे में सोचा, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। जब मैं बहन लू के बारे में लिख रही थी तो अंदाजा लगाने लगी कि अगुआ क्या चाहती है ताकि अपनी अच्छी छवि बना सकूं। इसलिए अपनी राय देते हुए मैंने घुमा फिरा कर बातें की, चीजें सरल नहीं रखी। मेरी कथनी और करनी में निजी मंशाएं छिपी हुई थी। एक भी सही और सच्ची बात नहीं थी। मैं वाकई धूर्त और बुरी थी। मैंने देखा कि मेरी कथनी और करनी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी। मैं विश्वास के लायक नहीं थी। मुझे खुद से अधिक नफरत होने लगी। पहले जब मैं झूठे अगुआओं और मसीह विरोधियों को
अपने नाम और रुतबे के लिए दूसरों पर रौब जमाते देखती थी तो मुझे गुस्सा आता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसा बुरा कर्म करूंगी। मैंने सिर्फ अपने मकसद के लिए अपनी बातों को घुमा फिराकर पेश किया। मैंने एक अच्छे इंसान को बुरी बता दिया। परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करने वाली एक सच्ची इंसान को आलोचक बताया। एक अच्छे इंसान को फंसाया और उससे गलत बर्ताव किया। मैंने एक झूठे अगुआ का पक्ष लेकर बहन लू की निंदा की। मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में दुर्भावना थी। आपकी सहभागिता से मैं समझ सकती हूँ कि मन में निजी मंशाएं रखकर बोलना और यूं ही लोगों की निंदा करना गंभीर समस्या है। ये झूठे अगुवाओं के बुरे कर्म में साथ देना है। बिल्कुल। ये भ्रष्टता हल ना हो तो बुरे कर्म करना और परमेश्वर के खिलाफ जाना आसान है। हाँ, बेशक। एक बार सभा के दौरान एक बहन ने कहा कि अगुआ बहन लू के बारे में मूल्यांकन जुटाना चाहती है। उसे लगा कि बहन लू वैसी नहीं है। उसने आंखें मूंदकर अगुआ की बात नहीं सुनी, बल्कि उसने अगुआ की कथनी और करनी को पहचाना। उसने बड़े अगुआओं को भी इस बारे में बताया और बहन लू के साथ ऐसे बर्ताव को रोका। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सा माहौल तैयार किया था। वो बहन सत्य खोज सकी। उसके दिल में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा थी। वो बेबाक थी। उसने बहन लू के पक्ष में होकर ईश गृह के हित कायम रखे। मगर मैं झूठे अगुआ की चालों और झूठी बातों में फंस गई। उनकी बेलगाम दुष्टता को बढ़ावा देकर शैतान की सेविका की तरह काम किया। सब समझ आने पर मुझे खुद से ही नफरत हो गई थी। फिर मैंने सोचा, जब अगुआ बहन लू के बारे में वैसी बातें कर रही थी तब मैं उनकी बातें क्यों मान गई? क्योंकि मैं आलोचनात्मक होने के सत्य को अच्छे से नहीं समझती थी। कोई आलोचनात्मक है या नहीं, ये समझने के लिए जानना होगा कि उसकी मंशाएं क्या हैं। उनके द्वारा रिपोर्ट की गई समस्याएं असली हैं या नहीं। सिद्धांतों के खिलाफ जाने और वास्तविक काम न करने वाले झूठे अगुआओं का पता लगने पर अगर व्यक्ति सहभागिता कर ऐसे लोगों की पहचान करता है और उनकी मंशा सकारात्मक होती है तो ये आलोचना नहीं, ईमानदारी है। आलोचना करने वालों की अपनी मंशाएं होती हैं। वे तथ्यों में उलटफेर कर देते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, दूसरों पर काबू रखते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं, थोड़ी बुराई दिखते ही अंधाधुंध आलोचना करते हैं। ये लोगों को दबाना और उनकी निंदा करना है, आलोचना करना है। मुझे इसकी सही समझ नहीं थी कि आलोचनात्मक होना क्या होता है। मैं गलत ढंग से ये मानती थी कि अगुआ में समस्या पता चलने पर सीधा उन्हीं से बात करनी चाहिए या बड़े अगुआ को रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर हम भाई बहनों से उस अगुआ के बारे में बात करते हैं तो ये आलोचना करना है। बात क्या है, इसके पीछे क्या है, ये नहीं जानती थी। जब मैंने बहन लू को दूसरी बहनों से ये कहते सुना कि कुछ अगुआ वास्तविक कार्य नहीं करते हैं, झूठे हैं, तो मैंने उसे आलोचक मानकर बिना सोचे समझे उसकी निंदा की। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि उसकी बात में कोई सच्चाई है या नहीं। मगर तथ्यों से पता चला कि वो सत्य के आधार पर रिपोर्ट कर रही थी। उसने ईश गृह के हितों की रक्षा करने की हिम्मत की। ये आलोचना नहीं बल्कि धार्मिकता को कायम रखना है। बिल्कुल। बाहर से तो ये सब एक जैसा ही दिखता है, मगर मंशाओं को देखो तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। सत्य के सिद्धांतों, परमेश्वर के वचनों और हालात पर गौर करने के बाद लोगों को बदनाम करने की संभावना कम हो जाती है। सही कहा। अपनी इस विफलता से मैंने कुछ सबक सीखे। आगे मूल्यांकन के वक्त दूसरों की बातें नहीं सुननी बल्कि दिल में श्रद्धा रखनी है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार चीजों का सार पहचानना है। सत्य की रोशनी में चीजों को न समझ पाऊं तो भी मुझे चापलूस नहीं, ईमानदार होना चाहिए। चीजों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। सही आमीन। बात है। परमेश्वर के वचन कहते हैं, परमेश्वर के मार्ग का आखिर क्या मतलब होता है? परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना। और इन दोनों का अर्थ क्या है? उदाहरण के लिए, किसी का मूल्यांकन करना परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने से संबंधित है। जब तुम वही कहते हो जो तुम सोचते और देखते हो तो तुम ईमानदार होते हो। और ईमानदार होने के अभ्यास का अर्थ है
परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करना। परमेश्वर लोगों को यही सिखाता है। यह परमेश्वर का मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग क्या है? उसका भय, मान, बुराई से दूर रहना। क्या ईमानदार होना परमेश्वर के मार्ग का हिस्सा है? हाँ। और क्या ये परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करना है? हाँ। अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो तुमने जो देखा है और जो तुम सोचते हो वह वो नहीं होता जो तुम्हारे मुंह से निकलता है। कोई तुमसे पूछता है उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है, क्या वह परमेश्वर के घर के कार्य की जिम्मेदारी लेता है? और तुम उत्तर देते हो वह ठीक है, मुझसे ज्यादा जिम्मेदार है, बेहतर क्षमता और अच्छी परिपक्व मानवता है। लेकिन तुम्हारी सोच क्या है? तुम सोचते हो कि उसमें क्षमता है पर वो भरोसे के लायक नहीं है और कुछ हद तक चालाक और बहुत हिसाब किताब करने वाला है। अपने मन में तुम वास्तव में यही सोच रहे होते हो, पर बोलते समय तुम सोचते हो मैं सच नहीं बोल सकता, किसी को नाराज नहीं कर सकता, तो तुम कुछ और कहते हो, अच्छी बातें चुनते हो। और तुम जो कुछ भी कहते हो वो वास्तविक नहीं होता, सब झूठ होता है, पाखंड होता है। क्या ये परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण है? नहीं। तुमने शैतान का मार्ग अपनाया है जो राक्षसों का मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग क्या है? ईमानदार होना है। हालांकि तुम किसी अन्य व्यक्ति से ये शब्द कहते हो, लेकिन परमेश्वर भी सुनता है, देखता है और तुम्हारा अंतर्मन जांचता है। क्या लोग इस तरह की जांच करने में सक्षम हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकते हैं कि तुम सच नहीं बोल रहे हो, वो सतह को देखते हैं। केवल परमेश्वर ही तुम्हारे दिल की गहराई में देख सकता है। केवल परमेश्वर ही देख सकता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या योजना बना रहे हो। तुम्हारे दिल में कौन सी छोटी योजनाएं, कौन से कपटी तरीके और कौन से कुटिल विचार हैं। और ये देखकर कि तुम सच नहीं बोल रहे हो, परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या राय बनाता है, वह तुम्हारा क्या मूल्यांकन करता है। यही कि ऐसा करके तुमने परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण नहीं किया क्योंकि तुमने सच नहीं बोला। आमीन। 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 इन वचनों से मुझे एहसास हुआ कि हर चीज का संबंध इससे है कि क्या हम परमेश्वर का भय मानकर शैतान से दूर रह सकते हैं। परमेश्वर हमारे दिलो दिमाग में देखता है। हम जो भी सोचते और करते हैं वह सब देख सकता है। मूल्यांकनों में हमें श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। भावनाओं में बहने या अपनी मंशाओं के काबू में आने के बजाय तथ्यों में सच खोजना चाहिए और परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार ईमानदार होना चाहिए। सही आमीन। है। अगर हम किसी के व्यवहार की प्रकृति को साफ तौर पर देख या सिद्धांतों को समझ नहीं पाते तो खोज और प्रार्थना करनी चाहिए ताकि बिना सोचे समझे किसी की आलोचना ना करें, उन पर ठप्पा ना लगाएं। हाँ। फिर मैंने कलीसिया की सफाई के काम के बारे में सोचा। निजी मंशाएं होना, तथ्यों के अनुसार काम या निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन न कर पाना लोगों को गुमराह कर सकता है। गंभीर मामलों में किसी को गलती से निकाला जा सकता है, उसके साथ गलत हो सकता है। भावनाओं के आधार पर बोलने, किसी गैर विश्वासी और कुकर्मी को बचाने से हो सकता है कि जिसे निकाला जाना चाहिए वो कलीसिया में बना रहे और भी नुकसान कर दे। बेशक। जिम्मेदारियों में बदलाव के लिए भी यही सिद्धांत है। अगर कोई मूल्यांकन गलत होता है तो वो अच्छे लोगों की तरक्की रोक सकता है, जबकि बुरे लोग पद पर बने रहते हैं। इससे दूसरों के जीवन प्रवेश में ही रुकावट नहीं आती, बल्कि परमेश्वर के घर के कार्यों को भी नुकसान होता है। हाँ। मैं ये भी समझ गई कि मूल्यांकन सतत व्यवहार के आधार पर होना चाहिए। किसी का सही मूल्यांकन करने के लिए हम सिर्फ कुछ पलों के लिए दिखी भ्रष्टता को ही देखते हुए किसी पर कोई लेबल नहीं लगा सकते। इसे समझने के बाद मैं मन ही मन ये दोहराने लगी कि मूल्यांकनों में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखना होगा, तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष रहना होगा। आमीन। आमीन। फिर काम की जरूरतों के कारण मुझे बहन लू के बारे में एक और मूल्यांकन लिखना था। मैं जानती थी कि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि मैं सत्य पर अमल करके सिद्धांतों में प्रवेश कर सही मूल्यांकन कर पाती हूँ या नहीं। बिल्कुल। इसलिए मैंने परमेश्वर के सामने अपने मन को शांत करके प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो मुझे ईमानदार बनाए। आमीन। मुझे भावनाओं में ना बहकर या अपनी मंशाओं के अनुसार ना चलकर सच कहना होगा। वही कहना होगा जो मैं जानती हूँ।
और जो नहीं जानती उसे स्वीकारना होगा। जब मैंने इस पर अमल किया तो मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। बहन लू के इस मूल्यांकन से मुझे अपने धूर्त, मक्कार, भ्रष्ट स्वभाव को जानने में मदद मिली। मैंने जाना कि अंतर्निहित मंशा रखकर काम करने से मैं बुरे कर्म करूंगी, अनजाने में लोगों को चोट पहुंचाऊंगी। और मैंने ये भी जाना कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना, परमेश्वर के सिखाए तरीके से काम करना और ईमानदार इंसान बनना ही सही जीवन जीने और परमेश्वर की मंजूरी पाने का एकमात्र रास्ता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।